गुड इवनिंग गाइस, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, मतलब 40,000 के ऊपर फाइनली बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग आई है। दूसरा यहाँ पर अगर हम इस कैंडल को देखेंगे तो कैंडल भी बहुत शानदार क्लोज हुई है, यहाँ पर हैमर कैंडल। अब यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, यहाँ से इसका हाई ब्रेक होता है। अगर यहाँ पर कल मार्केट इसका हाई ब्रेक करती है तो यहाँ से अगेन अपने को एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और ये मूवमेंट कहाँ तक होगी? सेम लेवल तक जहां पर हमने सपोर्ट ब्रेक किया था। देखिए हुआ क्या था, यहां पर मार्केट ने एक रेंज बनाई थी और ये रेंज का रेजिस्टेंस था और यहां पर इस टाइम रेंज का सपोर्ट था। हमने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 40,000 के लेवल को यहां पर टेस्ट करती है। अब यहां से देखिए जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट यहां पर क्या बनेगा? रेजिस्टेंस बनेगा। किस लेवल पर? जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी तो सेम सपोर्ट अब हमारे पास यहां पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब इस 40,000 से लेकर के ऑलमोस्ट 41,000 का लेवल, 41,200 तक, मतलब ये जो 1200 पॉइंट है, ये अपने को एक डायरेक्शन में मिल सकता है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा सकती है, तो नजर बना करके रखिएगा। मे बी देखिए, बट यहाँ पर देखिए बाइंग की तरफ कब एक्टिव हमने होना है? जब इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाई ब्रेक होगा मीन्स यहाँ पर कोई 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर की क्लोजिंग कर दे तो यहाँ से हम एक बिल्कुल क्लियर कट बुलिश व्यू के लिए जाएंगे बाइंग करने के लिए। अब चलते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट में। मैं आपने कुछ ट्रेड बता देता हूँ जो मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिए थे। देखिए ट्रेड तो मैंने आज काफ़ी किए हैं, बट मैंने टेलीग्राम में कुछ कम ही ट्रेड अपडेट किए थे। देखिए सबसे पहले जो मैंने ट्रेड लिया था वो ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट इस लेवल पर। मेरा एक सेटअप 17 है, सेटअप 17 मेरा एक्टिव होता है और मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, पहली कैंडल देखिए ऑलमोस्ट मैं तो पहली कैंडल में मैंने ट्रेड ले लिया था। बट देखिए जब भी मैं पहले 1 मिनट की कैंडल में ट्रेड लेता हूँ उस टाइम मैं क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखता हूँ। उसके धीरे 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 मैं क्वांटिटी इंक्रीज करते जाता हूँ जब जैसे ही प्राइस मेरे डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाती है। अब यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ था तो यहाँ पर मैंने एक अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने इंक्रीज कर ली थी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कैंडल्स कंटिन्यू प्राइस ऊपर से लेकर के नीचे तक यहाँ पर आता है और इस मोमेंट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब देखिए ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास प्रॉफिट अच्छा चल रहा था, बट देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कैंडल को क्लोज होने का वेट करता हूँ। तो यहाँ पर जो कैंडल क्लोज हुई है बहुत अच्छी कैंडल, मतलब समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं 10% प्रॉफिट ये कैंडल मेरा खा गई जो प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट है, चलता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। अब जैसे ही यहाँ पर हैमर कैंडल क्लोज होती है, सबसे पहले तो ये लो पता करना पड़ेगा कि इस यहाँ पर क्या कोई सपोर्ट था। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट था। कहाँ पर सपोर्ट है? ऑलमोस्ट ये देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल के आसपास ये सारा एक सपोर्ट जोन था हमारे पास। तो इस सपोर्ट पर मार्केट जब भी अपने को कोई सिग्नल दे तो ये हमारे पास सिग्नल कैंडल हो गई। यहाँ पर अपने को जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पर एक अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड किया। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट 40,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद ऑलरेडी मार्केट 300-400 पॉइंट चल चुकी थी और यहाँ से जब हैमर कैंडल, ये हैमर बहुत शानदार कैंडल होती है। इस तरह की हैमर जहां पर मतलब बॉडी समझ लीजिए 1 पॉइंट की है और यहाँ पर विक जो है 5 पॉइंट की है, ये बहुत शानदार होती है। ठीक है, बट ये किसी सपोर्ट पर होनी चाहिए। अब यहाँ से मैंने बाइंग की। देखिए आज क्या था? थर्सडे था, एक्सपायरी डे था। वीकली एक्सपायरी भी थी और मंथली एक्सपायरी भी थी। तो यहाँ पर जो मूवमेंट मिली वो बहुत शानदार मूवमेंट मिली। बट जैसे देखिए मार्केट इस लेवल के आसपास आती है मैं अपना ये ट्रेड भी बुक कर लेता हूँ। तो ये मेरे 2 ट्रेड हो गए। तीसरा ट्रेड मैंने लिया था, देखिए मार्केट जाकर के इस लेवल के आसपास, ये क्या था हमारे पास? ऑलमोस्ट कंटिन्यू रेजिस्टेंस एरिया था। 1 मिनट में क्लियर करके समझाता हूँ। ये सारा हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था। इस रेजिस्टेंस एरिया में जाने के बाद मार्केट यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टारगेट मेरा बहुत बड़ा नहीं था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास जो भी प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो अब मैं यहाँ पर 1,000 के रिस्क के साथ यहाँ पर अब ट्रेड करूंगा, मतलब सिर्फ 10% का रिस्क लूंगा। तो हैमर कैंडल के नीचे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और मेरा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास था कि मार्केट में भी इस लेवल से रिवर्स हो जाएगी। अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन भी करती है, ब्रेक डाउन करती है, मैं यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ, बट इमीडिएटली यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पर देखिए मैं सारी क्वांटिटी अपनी जो है मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मतलब देखिए इस लेवल तक तो प्रॉफिट अच्छा था, बट यहाँ पर जो कैंडल ये इस तरीके से क्लोज होती है तो ये इस तरह की कैंडल आपका मनोबल थोड़ा सा तोड़ देती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी प्रॉफिट मैंने यहाँ पर बुक कर लिया इस ट्रेड का। अब देखिए अब नेक्स्ट ट्रेड के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड मैंने कहाँ पर लिया था? ऑलमोस्ट मेरे पास देखिए एक मेरा सेटअप 18 है जिसको मैं सेटअप 18 बोलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ब्रेकडाउन करती है। यहाँ पर अगेन जब इस लेवल का यहाँ पर जो रेंज बनी, देखिए ये रेंज काफी टाइम तक ये एक्यूमुलेशन हो रहा था मार्केट में, एक्यूमुलेशन हो रहा था। मतलब देखिए कि ये हमारा डे लो लगा हुआ है और ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है ये डे लो के ऊपर हो रहा है। ठीक है, मतलब एक नए स्विंग बनाने की तैयारी में मार्केट है। जैसे इसका लो ब्रेक होता है मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना, मार्केट लो ब्रेक करने के बाद आकर के नीचे की तरफ भी क्लोज हो जाती है। तो कई बार आपको देखिए सारे स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे, कई बार वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखना पड़ेगा, आरएसआई देखना पड़ेगा, सारी चीजें मतलब कॉम्बिनेशन मिला करके आपको ट्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अगेन एक ट्रेड लिया
और ये ट्रेड ऑलमोस्ट मैं इस लेवल के आसपास मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, मैंने 6 ट्रेड किए थे और जिनमें से 6 के 6 प्रॉफिटेबल थे, सारे ट्रेड अच्छे थे। देखिए यहाँ पर देखिए जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, उस दिन जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में बढ़ेगा, बढ़ेगा भी बहुत तेजी से, लेकिन जब मार्केट थोड़ा सा भी करेक्शन होती है, मान लीजिए कि मैंने ये ग्रीन कैंडल पे मैंने यहाँ पर एंट्री ली है और यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन हुई, तो ऑप्शन के चार्ट में ये करेक्शन यहाँ तक आ जाएगी जहाँ से आपने बाइंग की थी, यहाँ पे करेक्शन आ जाएगी। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, तो जाकर के आप यहाँ से अच्छे पैसे बना सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम कल का ट्रेडिंग प्लान देख लेते हैं, कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फाइनली आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट में। अब 15 मिनट के चार्ट में देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब आप उसको चार्ट चार्ट पैटर्न कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बहुत शानदार बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है, ये ट्रेंड लाइन जो हमारी ऊपर से आ रही है, मार्केट कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। तो सेकंड टाइम यहाँ हो गया, यहाँ थर्ड टाइम हो गया, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हम इसी के नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको दिखेगी कि यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, इस तरीके से होता है, मतलब ये जो हमारे शोल्डर होते हैं ये ऊपर की तरफ होते हैं और हेड नीचे की तरफ होता है, इसलिए इसको हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ से मार्केट अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है, यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत अच्छे बन चुके हैं। क्यों अच्छे बन चुके हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को टेस्ट कर चुकी है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट कर दिया है। आप इसको 40,150 के आसपास का ये लेवल होगा। तो मार्केट ने इस लेवल को 5 बार टेस्ट किया है और नीचे से अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। और मार्केट ने देखिए थर्ड टाइम भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और यहाँ पर आकर के फाइनली क्लोजिंग दी है। अब कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान ये होना चाहिए कि अगर मार्केट में भी अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, अगर गैप अप गैप डाउन हो गई वो बात अलग है, बट यहाँ पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट करती है, तो क्लियर कट यहाँ पर अपने को बाइंग का ट्रेड लेना है। यहाँ पर 40,200 के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाएगी, मतलब कैंडल क्लोज हो जाएगी, और इसके बाद अपने को टारगेट जो होगा वो टारगेट हमारा ऑलमोस्ट, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से लेवल में समझा देता हूँ कि हमारा टारगेट क्या होगा। हमारा टारगेट होगा 40,500। अब देखिए 40,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, तो हम जब इस लेवल से निकलेंगे 40,200 के आसपास, तो ये 300 पॉइंट का प्रॉफिट मच एनफ होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा अगर यहाँ से मार्केट इस स्ट्रक्चर में काम करती है। बट अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन, देखिए फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे आना स्टार्ट करती है, तो हमने क्या करना है, पहले मैं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ से मार्केट देखिए अगर ये नीचे आना स्टार्ट करती है, तो यहाँ पर नीचे की साइड मैं यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर मार्केट देखिए मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पर इस लेवल के आसपास एक रेंज बना दी है, तो अगर मार्केट इस तरीके से ब्रेक डाउन भी करती है, तो ये ब्रेक डाउन कहाँ पे आ गया, ये प्रीवियस स्विंग लो के पास आ गया। तो यहाँ पर देखिए अगर 5 मिनट के चार्ट में अगर मे बी 1:2 1:3 का रेशियो मिलता होगा तब तो ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नीचे की तरफ मैं ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, नीचे की तरफ इंटरेस्टेड कब हूँ, जब मार्केट यहाँ पर इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मार्केट ओपन हो, ओपन होने के बाद मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश करे, बट फाइनली अगेन नीचे आकर के इस तरीके से कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना दे। अब जब इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बना देगी, तो मैं यहाँ पर मे भी जा सकता हूँ सेलिंग के लिए, और मेरा जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट आज का जो डी लो लगा हुआ है, इस लो के आसपास मेरा टारगेट होगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको, अगर मार्केट बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन होती है, उस सिनेरियो में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मे बी कहीं इस लेवल के आसपास ओपन हो जाती है, तो यहाँ से मैं बाउंस बैक के लिए देखूंगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पर जब आएगी तो मार्केट एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करेगी। तो यहाँ पर मुझे कोई सिग्नल चाहिए, सिग्नल लाइक यहाँ पर मार्केट कोई इस तरीके से रेंज बना दे, रेंज बना करके ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेकआउट करे, तो इस कैंडल के बाद मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, तो गैप अप ओपन होने के बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ये है 40,500 के आसपास। अब देखिए ये जो लेवल था हमारे पास, ये जिसको हमने ब्रेक डाउन किया था, ठीक है, ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट था, तो ये क्या था, ये हमारे पास रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था। अब ये सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती, मान लीजिए कि इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो गई, तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर जाने के लिए, मार्केट को थोड़ा सा यहाँ और ऊपर जाने दूंगा, और इस लेवल के आसपास आकर के मार्केट मुझे कोई रेंज का ब्रेक डाउन देती है या कोई कैंडल स्टिक कोई सिग्नल देती है, तो मैं इसको यहाँ पर सेल करूंगा। सेल कहाँ तक के लिए करूंगा, देखिए सेल के लिए टारगेट बहुत बड़े नहीं होंगे। अब देखिए अभी फिलहाल के लिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, तो जब ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पर एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सेल करूंगा तो मेरा पहला जो टारगेट होगा वो बिल्कुल सेम यही होगा,
200 के आसपास, 150 के आसपास, इस लेवल के आसपास, या तो जो नीचे से हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही है, अब इस लेवल के आसपास मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए ये जो लेवल है हमारा, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो नीचे से यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मार्केट को मिल रहा है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ये ब्रेक हुआ है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके मे बी यहाँ से बाइंग का ट्रेड अपने को मिल सकता है। बाकी सारी चीजें मैं देखिए, आज मैं थोड़ा मैं एक तो मैंने ट्रेड भी 5-6 किए थे, और थोड़ा सा किसी और काम में, किसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ मैं। ठीक है, कुछ नए सेटअप बना रहा हूँ। दूसरा एक हमारी नई अनाउंसमेंट करनी थी कि जो हमारे पास एडवांस प्राइस एक्शन और ऑप्शन बाइंग अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उसकी जो क्लासेस हैं वो मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर जा करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप करके सारी क्वायरी अपनी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।